हरे भरे पहाड़ों के बीच एक बहुत ही प्यारा सा गांव था, जिस गांव का नाम था रामपुर। उसी गांव में दो दोस्त भी रहते थे। एक का नाम था जगदीश और दूसरे का नाम था मुरारी। जगदीश बहुत ही मेहनती एवं कर्म पे विश्वास करने वाला व्यक्ति था, लेकिन मुरारी कर्म पे विश्वास नहीं करता था। वह सिर्फ पूजा पाठ और भगवान में विश्वास करता था। एक दिन जगदीश और मुरारी आपस में सलाह करते हैं और मिलकर खेती करने का निर्णय लेते हैं। फिर वे दोनों मिलकर एक जमीन किराए पर लेते हैं जो कि बिल्कुल बंजर होता है और उसमें ही खेती करने का निर्णय लेते हैं। अच्छे फसल उगाने के लिए जगदीश जी जान लगाकर मेहनत करता है। लेकिन मुरारी खेत में एक भी काम नहीं करता है और सिर्फ भगवान के मंदिर के पास जाकर अच्छे फसल के लिए प्रार्थना करता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फसल काटने का वक्त आ जाता है। जगदीश और मुरारी की फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। फसल बेचने के बाद उन दोनों को काफी अच्छे पैसे मिले थे। उस पैसे को वे दोनों आपस में आधे आधे बांटने ही वाले थे। तभी मुरारी बोलता है, अरे जगदीश, मुझे अधिक पैसे मिलने चाहिए क्योंकि मैंने अच्छे फसल के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना की है। इतना सुनते ही जगदीश बोलता है, सिर्फ प्रार्थना करने से फसल अच्छी थोड़ी न होती है, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है, जो कि सिर्फ मैंने किया है, वो भी अकेले। चलो चलो, ये सब मुझे मत सिखाओ। मैं भी भगवान से अच्छे फसल के लिए बहुत प्रार्थना किया करता था, इसलिए मुझे अधिक पैसे मिलने चाहिए। फिर जगदीश और मुरारी इसका फैसला कराने के लिए गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें जाकर सारी बात बताते हैं। बहुत सोचने के बाद मुखिया जी बोलते हैं, देखो, मैं तुम दोनों को एक एक बोरी दूंगा जिसमें चावल और कंकड़ मिले होंगे और तुम्हें कल उसको अलग करके लाना है। चावल की बोरी लेकर जगदीश अपने घर आता है और उसे साफ करने में लग जाता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुरारी चावल की बोरी लेकर मंदिर के पास जाता है और भगवान से उसे साफ करने के लिए बोलता है और वहां पर सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों अपनी अपनी बोरी लेकर मुखिया जी के पास जाते हैं। मुरारी मन ही मन खुश होता है क्योंकि उसे अपने भगवान पे बहुत विश्वास था। लेकिन जब मुखिया जी दोनों बोरी देखते हैं तो सिर्फ जगदीश के बोरी के चावल ही साफ थे। मुरारी की बोरी में चावल पहले जैसे ही थे। तब मुखिया जी मुरारी को समझाते हैं, सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, कर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि जो कर्म करेगा मैं सिर्फ उसी के साथ रहूंगा। मैंने तुम्हें यही समझाने के लिए यह सारा काम किया है। अब मुरारी को सारी बात समझ में आ गई थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। अब वह पूजा पाठ करने के साथ साथ काम करने को भी ठानता है।